बोले जी हाँ, आज हम इसको जो है थोड़ा सा और समय से पहले लेकर के आए हैं। विशेष कारणों की वजह से हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाजार के अंदर सुस्ती है, ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स, आइए सुनते हैं। हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, आज की पहली कंपनी जी अशोक लेलैंड पहली कंपनी है यहाँ पर, और ब्रोकरेज जो है खासतौर पर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके ऊपर फोकस कर रही है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 238 रुपये के इन्होंने यहाँ पर टारगेट दिए प्रति शेयर के भाव। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो कमर्शियल व्हीकल के जो साइकिल देखने को मिल रही है कंपनी की, आने वाले क्वार्टर्स में भी और बेहतर होती हुई दिखेगी। यहाँ पर मार्जिन जो है वो और सुधरते हुए दिखेंगे, और साथ ही इन्होंने कहा है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पर इन्होंने कहा कि कंपनी ने काफ़ी सालों तक कोशिश करी है यहाँ पर जो नॉन ट्रक सेगमेंट है वहाँ पे जो साइक्लिटी है उसको ख़त्म करने की, और उसके ऊपर कामयाबी हासिल करी है कंपनी की। तो ये जो प्रभावी चीज़ है वो आने वाले दिनों में दिखेगी यहाँ पे। इसके अलावा जो मार्जिन विस्तार है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कैपेक्स के ऊपर कंट्रोल है कंपनी का। यहाँ पर नेट कैश पोजिशन की बात करें वो भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पर। तो ओवरऑल जो है तमाम तरह के जो ट्रिगर्स हैं इनको पॉजिटिव दिख रहे हैं। चलिए, अशोक लेलैंड पे 238 के टारगेट यहाँ पर निकल करके आते हुए, और चलिए फाइनली जो है नीचे जो है कल्याण ज्वेलर्स चला था, सही हो गया। चलिए चलते हैं। अमित सर, आपसे राय शुरू करना चाहें 238 पे कैसा लग रहा है अशोक लेलैंड आपको? सर 238 रुपए अचीवेबल है, लेकिन अभी जब बाजार ऑटो सेक्टर ऑलरेडी बहुत रैली कर चुका है तो मुझे ऐसा लगता है एक इसमें आने वाले समय में एक अगर बाजार में ओवरऑल कोई करेक्शन ट्रिगर होता है तो वो 180-182 रुपए के आसपास की खरीद अच्छी रहेगी। टारगेट्स में कोई डाउट नहीं, 238 का टारगेट अचीवेबल है, लेकिन थोड़ा सा बार्गेन करके बाय करना चाहिए, करंट स्तरों को अवॉइड करना चाहिए। ये बात निकल करके आई है। चलिए हर्ष के पास दोबारा चलते हैं और दूसरी कंपनी पे देखते हैं क्या कुछ अपडेट्स निकल करके आ रही है, और अगली कंपनी कौन सी है। हर्ष, अगला सेक्टर, अगली कंपनी किस सेक्टर से? जी आई वेरिएबल की बात करते हैं, मैं लेंसकार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 575 रुपये प्रति शेयर के भाव के लक्ष्य दिए हैं। अब इन्होंने कहा है कि जो इनको रिजल्ट्स दिखे हैं, ब्रोकरेज का कहना है कि हमें पसंद आए, शानदार नतीजे रहे हैं यहाँ पर। और उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अगर आप देखें यहाँ पे कंपनी की जो ग्रोथ रही है वो काफ़ी पॉजिटिव रही है यहाँ पे। और इसमें ब्रोकरेज ने एक चीज़ और मेंशन की है, उनका ये कहना है कि भाई मैनेजमेंट की कमेंट्री में खास तौर पे ये चीज़ है कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है वो ग्रोथ पे फोकस किया जा रहा है यहाँ पर। उस पर क्लैरिटी काफ़ी हद तक है यहाँ पर। रेवेन्यू की बात करें, ये कह रहे हैं रेवेन्यू और जो मार्जिन है उसमें सुधार होता है दिखेगा आने वाले क्वार्टर में। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो होती है एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है यहाँ पर, तो उन्होंने कहा है कि इसमें भी आप देखिए बढ़ोतरी आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगी यहाँ पर। खासतौर पर जो टेस्टिंग सेगमेंट है इनका उसका विस्तार होता हुआ दिखेगा यहाँ पे। एबिटा मार्जिन की बात करें तो उसमें भी सुधार आता हुआ दिखेगा यहाँ पर। और अगर क्वार्टर 4 की बात करें, उन्होंने कहा कि क्वार्टर 4 हमारे रेडार पर रहेगा, ये देखना होगा कि अगर उसमें मोमेंटम जारी रहता है तो फिर आगे स्थिति और पॉजिटिव वाली रहेगी। चलिए, ये बात यहाँ पर लेंसकार्ट को लेकर निकल के आई है। अंशु सर, आप बताइए जरा। लेंसकार्ट पे भी हम लोग बातचीत भी कर रहे थे आपसे, आपका व्यू भी लिया था, लेकिन इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड करते हैं। आपका व्यू लेंसकार्ट को लेके? तो लेंसकार्ट में गैप अप ओपनिंग हुई है जिसकी वजह से थोड़ा सा प्राइस एक्शन साइडवेज हो सकता है। बाकी आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट, पहला भी ब्रेकआउट सक्सेसफुल है, दूसरा ब्रेकआउट भी सक्सेसफुल है। फ्रेश बाइंग के लिए आपको थोड़ा समय होल्ड करना चाहिए। मूविंग एवरेज से दूर है, 469 पे 10 डे मूविंग एवरेज, जैसे ही कैचअप हो जाए फिर बाई कर सकते हैं। ये भाई साहब का जो भी टारगेट है 575 का आराम से टेस्ट होना चाहिए। जब तक 469 के ऊपर होल्ड कर रहा है स्टॉक अच्छा खासा तेज है, टारगेट अचीव हो जाएगा। ये बात यहाँ पर लेंसकार्ट को लेकर के निकल करके आ रही है। और इस बीच चलते हैं अगली कंपनी के लिए दोबारा हर्ष के पास और समझने की कोशिश करते हैं कि अगली कंपनी। अच्छा, आपको जाना होगा सर, सॉरी। क्या डिस्क्लोजर रहेगा सर आपका? जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं अदानी ग्रीन को छोड़ के, अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है इसलिए उस पर कोई सलाह नहीं दी है। बाकी कोई भी स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। जो सलाह आपको दी है वही सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और अपने क्लाइंट्स को दी है, तो किसी में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट टारगेट आते आते पहला जो रेजिस्टेंस था रह गया है, मे भी आपका शो खत्म होते होते 60,876 आ जाएगा। उसके ब्रेकआउट पे और लॉन्ग ऐड करना है, 61,475 तक का, 61,417 तक का टारगेट रहेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। चलिए, तो हर्ष के पास सब दोबारा चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तीसरी कंपनी के बारे में। हर्ष, आज की तीसरी कंपनी कौन सी होगी?
जी, तीसरी कंपनी वोडाफोन आइडिया की, और ऐसी रिपोर्ट है कि स्ट्रीट पे काफ़ी बस क्रिएट हो गए हैं यहाँ पर। आप ये देखिए जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट, अंडरवेट की सलाह और 9 रुपये के इन्होंने टारगेट दे दिए हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो टारगेट्स थे वो रिवाइज होकर कंपनी बढ़ा के ब्रोकरेज दे रही थी, लेकिन अब इन्होंने कहा कि भाई 9 रुपये के टारगेट्स दिए। क्यों दिए हैं, इसके पीछे कुछ लॉजिक्स इन्होंने दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो स्टॉक में हालिया की जो तेज़ी है उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। इसके अलावा इन्होंने कैपेक्स की बात करी, कैपेक्स साइकिल की बात करी, जो खर्च है कंपनी को करना है लेकिन फंडिंग नहीं है, बैंकिंग की फंडिंग नहीं है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो है वो दबाव दिख सकता है यहाँ पे, क्योंकि इसका इंतजार किया जा रहा है कंपनी की तरफ से। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो Q1 में एफपीओ आई था यहाँ पे कंपनी का, उसके बाद से अभी तक अगर आप यहाँ पे देखें तो कोई जो पॉजिटिव है, नेट कैश पॉजिटिव की स्थिति जो है वो भी बनती हुई नहीं दिखी है यहाँ पे। जो यहाँ पर जो सब्सक्राइबर बेस है वो भी लगातार नेगेटिव बना हुआ है यहाँ पर। और इनका यहाँ पे ये भी कहना है कि 3 सालों में जो कैश एबिटा को 3 गुना करने की कंपनी लक्ष्य लेके चल रही है वो बहुत मुश्किल दिखता है, क्योंकि आप भारती से और जियो से कैसे मार्केट शेयर खींचेंगे यहाँ पर, ये अपने आप में एक संदेह वाला सवाल खड़ा कर देता है यहाँ पे। बिजनेस की बात करें, इन्होंने कहा कि बिजनेस की स्टेबिलिटी में अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां कंपनी को सामना करना पड़ेगा, जिसमें बैंक की फंडिंग हो गई, यहाँ पर सब्सक्राइबर एडिशन हो गए, पॉजिटिव लेकर आना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर FY27 के अगर आप एस्टिमेट्स के हिसाब से देखें तो एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा के हिसाब से देखें तो 15 गुना पर जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर कंपनी फोकस करती है, तमाम चीज़ों पर काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है, तो स्थिति जो है वो पॉजिटिव हो भी सकती है। ये बात वोडाफोन को लेकर के निकल करके आई है। अंबाला मैम, वोडाफोन 9 रुपये तक के नीचे के टारगेट निकल के आ रहे हैं, जेपी मॉर्गन का मानना है ये। आप जेपी मॉर्गन से सहमत हैं या फिर असहमत हैं? 9.70 हमारे लिए स्टॉप लॉस है। जिनको फ्रेश लॉन्ग करना है इस करंट प्राइस पर, आई एग्री, वो लोग कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये 12.5 जाने से पहले 9 रुपए आएगा। तो मेरे लिए पहले टारगेट्स हैं जो कि 12.5 से लेकर के 13.70 का है, विच इज लाइकली टू हिट। बाकी 1 साल का व्यू अगर वो रख रहे हैं तो मतलब साल भर के व्यू के हिसाब से भी पहले टारगेट, उसके बाद ये लेवल आ सकता है। तो साल भर के व्यू से आई एग्री, लेकिन अगर स्विंग के हिसाब से देखना है तो पहले टारगेट्स मुझे दिखते हैं। ठीक, ये बात यहाँ पर जो है पहले टारगेट होंगे। असहमत है यहाँ से, ठीक है, रिपोर्ट्स आती जाती रहती हैं। और हाँ, बहुत सारी रिपोर्ट्स तो हमने देखी कि मतलब NHPC पे मतलब कम से कम साल भर में हम लोगों ने 4-5 रिपोर्ट 100 के ऊपर देख ली, पूरा साल निकल गया, आया नहीं भाव। तो चलिए खैर ठीक है, इसीलिए हम फाइनल अप्रूवल अपने एक्सपर्ट्स के लेते हैं और आखिरी शेयर के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताइए आज का आखिरी शेयर ब्रोकर बुलिक कौन होगा? जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर CLSA की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 4,702 रुपये प्रति शेयर के भाव के इन्होंने टारगेट दिए हैं। इन्होंने कहा यूटिलिटी व्हीकल की अगर आप बात करें तो कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया इस सेगमेंट में, और रेवेन्यू के तौर पर एक बड़ा लीडर बन के उभरा है यहाँ पर। आगे की अगर आप पाइपलाइन की बात करें, एक मजबूत पाइपलाइन दिख रही है यहाँ पर। एग्जीक्यूशन की जो क्षमता है कंपनी की वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पे। अगर FY26 से लेकर 28 की बात की जाए यहाँ पे, तो इस दौरान जो एबिटा है कैगर के हिसाब से यहाँ पर देखें तो 20% बढ़ने की उम्मीद है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो कंपनी एक मजबूत स्ट्रॉन्ग होल्ड करती है यहाँ पे, और FY27 के हिसाब से देखें तो 7% की बढ़ोतरी यहाँ पर भी एक उम्मीद जताई जा रही है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप एवरेज सेलिंग प्राइस देखें तो वो थोड़ा कम दिख रहा है Q3 में जो देखने को मिला है, लेकिन उन्होंने कहा कि SUV जो ग्रोथ है वो इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो कंपनी जो है काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है, और इनके टॉप पिक में अगर नाम है तो M&M का शामिल रहेगा। महिंद्रा M&M 4702 का लेवल यहाँ पर अमित सर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑटो में अच्छी रफ्तार है। CLSA से सहमत हैं आप? यस सर, सहमत हूँ, लेकिन थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम देना पड़ेगा, एटलीस्ट 4 क्वार्टर का, और प्रोबेबली उससे ज्यादा। लेकिन बेस्ट बाइंग जोन जो बनता है वो विपुल जी 3500 रुपए से 3300 रुपए के बीच में बनता है। बस किसी भी दिन हम 3400 रुपए के नीचे जब तक क्लोज नहीं आ रहे हैं तब तक ये टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। 3400 रुपए के नीचे अगर कभी क्लोजिंग आ जाती है तो स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, ऑटो सेक्टर्स के लिए बुरी खबरें आने लगेगी, और हो सकता है वो टाइम पर हम 3100 रुपए तक गिरे। तो कोई भी बाय करना चाहते हैं, बाय करे हुए हैं तो 3400 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। फ्रेश लॉन्ग करना चाहते हैं तो 3500 से 3400 के बीच में एक्यूमुलेट करें। 3400 के नीचे की क्लोजिंग सेटअप खराब, 3100 के टारगेट, वरना ये टारगेट अचीवेबल है। ये बात, तो ये चारों की चारों कंपनियां यहाँ पर समाप्त हो गई हर्ष जी। तो फिलहाल के लिए अब ब्रोकर बोले सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।